myself अखिलेश कुमार, ये रियल टाइम एक्सपर्ट ऑन टेक्नोलॉजीज। और आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो मैं आपको पीएचपी CRUD ऑपरेशन विद माई एसक्यूएल के साथ में कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप सब लोग ये CRUD ऑपरेशन जो देखोगे, इसमें हम लोग बूट स्ट्रैप भी इंटरेक्ट करेंगे ताकि आपके जो इसका लुक एंड फील और अच्छा दिखे और ये रिस्पॉन्सिव भी रहे। तो सबसे पहले डियर आपको पता है कि पीएचपी में अगर हम लोग बनाएंगे तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड पे वर्क करती है, जिसके लिए आपका किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बैम या जैम सर्वर। तो आपके पास में डियर कोई भी एक सर्वर होना चाहिए। अगर आपके पास में जैम है तो जैम में आपको htdocs के अंदर हम लोग प्रोग्राम सेव करते हैं यहाँ पर। और अगर आपके पास में बैम सर्वर है तो बैम में हम लोग ww के अंदर सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया और मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने लिखा डेमो क्रड, डेमो क्रड, डेमो क्रड यहाँ पे मैंने लिख दिया, या क्रड डेमो, क्रड डेमो। ठीक है, एक क्रड डेमो के नाम से एक फोल्डर बनाया। अच्छा, एक चीज और आपको पता है डियर कि बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोग अगर फॉर्म वगैरह डिजाइन करेंगे तो बूटस्ट्रैप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इससे हम लोग पेज जो क्रिएट करते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, और है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बनी बनाई सारी क्लासेस होती हैं जो कि आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको बूटस्ट्रैप पर ये लेक्चर नहीं है, इसलिए आपको पता है कि पीएचपी पे हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन आपको इतना पता है कि बूटस्ट्रैप यूज कैसे करते हैं। बूटस्ट्रैप आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करें, और उन लाइब्रेरी को आपको जब पेज डिजाइन करोगे वेब पेज, वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ऑफलाइन मोड में, अगर आप बूटस्ट्रैप की फाइलें यूज करना चाहते हैं। ऑनलाइन भी आप CDN के थ्रू फाइलें लिंक कर सकते हैं। तो डियर, बूटस्ट्रैप की जो फाइलें हैं वो हम लोग यहाँ ऑफलाइन यहाँ से उठा लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी किया और यहीं पे हमने जाकर इन्हें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब डियर हम लोग इसको यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जो CSS है, फॉन्ट फाइलें हैं, ये सारी फाइलें हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लिंक करना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग लिंक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें फॉर्म क्रिएट करना होगा। जैसा हम लोग क्रिएट करेंगे, अभी देखिए सबसे पहले कैसा फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे। नंबर 1 में यहाँ स्टेप बाय लिखते चलता हूँ कि डिजाइन ए फॉर्म, एक फॉर्म डिजाइन करना है। ठीक है, अच्छा वो फॉर्म आपका किस टाइप से होगा पहले हम आपको आप पेंट पे बता भी देते हैं। जैसे एक माना हमने छोटा सा फॉर्म ले लेता हूँ, नेम, एक ईमेल के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, और एक डियर यहाँ पे प्रोफाइल ले लेता हूँ, फोटो। ठीक है, 3 फॉर्म यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और एक बटन ले लेता हूँ, सॉरी, एक बटन जो कि रिकॉर्ड को सेव करने का काम करेगा। ठीक है, ये आपका एक पेज क्रिएट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें किस किस के लिए, देखिए ये डियर यहाँ पे नेम के लिए है। ठीक है, और ये आपका ईमेल के लिए है, और ये आपका प्रोफाइल के लिए। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिख दिया ये सेव रिकॉर्ड। ऐसा फॉर्म हमको बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड पे आइए। सबसे पहले डियर यहाँ पर एक हमें फॉर्म डिजाइन करना है, तो मैंने लिखा HTML ओपन, HTML क्लोज, और हेड ओपन किया, हेड क्लोज किया, और बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज किया। ठीक है, सेव करता हूँ इसमें। इसी में आया C ड्राइव में, जहाँ पे अभी हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया था बैम के अंदर ww, और क्रड डेमो के अंदर यहाँ पे डियर हमने इसका नाम दिया index.php। सेव हो गया। अच्छा, आपको पता है डियर ये डायरेक्ट ब्राउजर पे नहीं रन होगा, बिकॉज सर्वर को पहले स्टार्ट करना है। जैसे अगर जैम है तो जैम को आपको स्टार्ट करना है, अगर बैम है तो बैम स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। और स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ आइकन बन के आएगा, फिर आपको जाना है ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आपको यहाँ लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट होगा क्रड डेमो जैसे,
इसमें अभी हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, इंडेक्स वाला पेज रन हो गया है। अब यहाँ पे आकर सबसे पहले बूटस्ट्रैप की फाइलें हम लोग लिंक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा लिंक href इक्वल cff / और ये बूटस्ट्रैप की जो फाइलें हम लोगों ने कॉपी की थी, इनमें से हमें फाइलें कॉपी करना, रीनेम कर लेता हूँ ताकि नाम वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। बूटस्ट्रैप min.cff और rel इक्वल टू स्टाइल फीट। ठीक है, ये कॉपी कर दिया। आफ्टर दैट फिर हमें यहाँ पर फॉन्ट अवेफम की भी फाइल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि फाफा आइकन वगैरह अभी हम लोग यूज करेंगे, तो फॉन्ट अवेफम फाइल भी हम लोग यूज कर लेते हैं min.cff। और jQuery की फाइल यूज करेंगे, तो jQuery आपको पता है jQuery की लाइब्रेरी है, इस जावा स्क्रिप्ट, इसलिए इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे डियर हम लोगों ने एक JF jQuery की फाइल आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो हो सकता है उसका नाम वगैरह कुछ हो, jQuery 1.3 ऐसा कुछ, तो जो नाम होगा डियर वही नाम यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आया, मैंने लिखा स्क्रिप्ट ओपन क्लोज और frc इक्वल टू jf और बूटस्ट्रैप min.jf रीनेम बूटस्ट्रैप min.jf। फाइन, अब हम लोग बूटस्ट्रैप कि ये जो इम्पोर्टेंट क्लासेस थी वो यूज हो चुकी, सारी फाइलें, सारी लाइब्रेरी। अब हम लोग यहाँ पे इसकी क्लासेस यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप की एक क्लास कंटेनर होती है, एक होती है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करती है, पूरे बिट्स पे काम करती है, ये थोड़ा सा इधर उधर से छोड़ देगा। और रो पे हमने यहाँ पर ग्रिड सिस्टम यूज किया, रो डिव यूज किया, और फिर हमने लिखा डिव क्लास इक्वल कॉलम 12। ठीक है, ये रो ये आपका। अब देखिए यहाँ पे आया मैं और इनलाइन CSS यूज कर लेता हूँ। मैंने लिखा मिन हाइट कितना कर देता हूँ 40 px। ठीक है डियर, बैकग्राउंड कर देता हूँ येलो ग्रीन, बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ येलो ग्रीन, और कलर कर देता हूँ इसका मैं व्हाइट। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ सेंटर में चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन और यहाँ सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि लिखा हुआ सेंटर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डियर फॉन्ट साइज क्या कर देता हूँ 20 पिक्सल और फॉन्ट 20 पिक्सल, कलर यूज कर दिया मैंने। ठीक है, अब बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर क्रड का मतलब होता है डियर क्रिएट, रीड और अपडेट एंड डिलीट इन PHP by using MySQL। अच्छा, MySQL आपको देखिए पता है डियर, क्रिएट का मतलब ऐड करना, रीड का मतलब सेलेक्ट करना, एंड अपडेट डिलीट आप जानते हैं। ठीक है, कि अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ डियर, ये कैसा इसका व्यू आ रहा है, हेडर वगैरह ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में फुटर भी हमको बनाना है, तो ये रो हमने लिया और इसके नीचे इसका मिन हाइट मैंने यूज किया 30 पिक्सल कर दिया, फॉन्ट साइज 18 px कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉपीराइट लिख देता हूँ, कॉपीराइट @कॉपी मैकाट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। चलिए, अब देखिए डियर, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये लिखकर आ गया। बीच में हमें यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरा रो लेना है। यहाँ पर देखिए इनके बीच में मैंने लिखा डिव क्लास इक्वल रो डिव, और मैंने लिखा डिव क्लास इक्वल 3
4 के कर देता हूँ इधर उधर, है ना, कॉल एफएम 4 के 3 पार्ट हो जाएंगे, राइट। इसके अंदर डियर हमें यहाँ लिखना है, मैंने लिखा मिन हाइट इक्वल 400 px, ठीक है, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड कलर कर दिया हमने, और पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग 5px, मार्जिन 2%। अब देखिए कैसा आ रहा है मार्जिन, ये इतना यूज है ना। इसके अंदर हमें डियर यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। बॉर्डर भी हम लोग जो है रेड किए हैं, इसको भी येलो ग्रीन ही कर देता हूँ, एक ही जैसा कलर दिखे सब, फॉर्म अलग अलग, ठीक है। इसमें हम लोग बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इफ डिव के अंदर आ गए, यहाँ हमने लिखा नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल नेम और क्लास इक्वल फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। ये आपका एक नेम के लिए बन गया, नेम ईमेल और प्रोफाइल, तीन ही फील्डिंग बस हम लोगों ने लिए हैं ना फार्ट के लिए, ईमेल और प्रोफाइल। चलिए नेम ईमेल, नेम ईमेल एड्रेस, और उसका हमने दे दिया ईमेल, और आफ्टर दैट यहाँ पे इसका भी नेम ईमेल कर दो, ये हमारा हो जाएगा प्रोफाइल, प्रोफाइल का टाइप हमने कर दिया फाइल, और इसका नेम कर देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। बटन को हमने नीचे दिखाया, एक बटन टैग ले लेता हूँ, बटन सेव रिकॉर्ड क्लास btn सक्सेस। नाउ वी कैन चेक इट, कैसा आ रहा है, ऐसा आ गया। ऊपर डियर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कुछ हेडिंग में, इसी में H4 ओपन, इंटर योर करेक्ट डिटेल्स, और इस हेडिंग को बीच में लिख देता हूँ ताकि सेंटर में आए, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, चलो ठीक है, अब सही है। ये फॉर्म हमारा बन गया। इसमें हाइट और विड्थ हमने बताया था, आप बीच में आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 3 बहुत बड़ा फॉर्म अगर लग रहा हो तो देखिए हमने इतना कर दिया, 350 कर लो, आप जितना बड़ा करना चाहते हैं फॉर्म, छोटा बड़ा वो, ठीक है। अब डियर हमें देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए आपको पता है डियर, इसके बाद में टेबल हमें क्रिएट करना होगा। तो टेबल आप क्रिएट करोगे तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप जो है, फॉर्म डिजाइन हो गया हमारा, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस टेबल, दूसरा डेटाबेस की टेबल क्रिएट करना है। चलिए अब यहाँ पे आया मैं, और मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट php माई एडमिन, और डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। माना हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लिया माई डेमो, माई डीबी कर देता हूँ, माई डीबी डेटाबेस, और इसका नाम हमने कर दिया यूजर्स, और टेबल में कॉलम कर दिए 5, यूजर्स नाम की टेबल बन गई। सॉरी कितने फील्ड हमने कर दिए थे यहाँ पे, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, फिर से बना देता हूँ, माई, वेयर इज माई डीबी, ओके, माई डीबी
एंड टेबल का नाम यूजर्स, नंबर ऑफ फील्ड 5, गो। हाँ अब सही है। आईडी कर देता हूँ पहली बार में, और आईडी डियर ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। आईडी क्या कर देते हैं, प्राइमरी की एआई ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और नेम वायरकर 70, ईमेल वायरकर 120, और प्रोफाइल वायरकर। अच्छा हमने लोगों ने एक 4 ही ले लेता हूँ, क्या करना है ना, सेव कर देता हूँ। 4 ही फील्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि नेम ईमेल और प्रोफाइल ही है, तो क्या करना है, एक आईडी ले लिया, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए दीजिए, डेट सर्वर नेम लोकल होस्ट, माई डेटाबेस माई डीबी, और पासवर्ड वो टेबल का नाम यूजर्स है। चलिए अब हम लोग ये नंबर 3 में क्या करते हैं, ऐड करेंगे इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल। सो पीएचपी की कोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड पीएचपी कोडिंग पेज, ठीक है। हमने क्या लिखा इसका नाम, ucode.php, जैसे एग्जाम्पल ये दे रहा है। तो जो एग्जाम्पल आप लोगों ने दे दिया है, इसमें एग्जाम्पल में हमारा ucode.php के नाम से है ना। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ucode ही होना चाहिए। और हम लोगों ने देखिए, आपको पता फॉर्म के विदाउट डेटा हमारा सेव तो होगा नहीं, तो डियर इसको हमने फॉर्म टैग के अंदर कर लेता हूँ, भूल गया था। फॉर्म टैग ucode.php मेथड इक्वल पोस्ट। और एक चीज डियर आपको मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग किसी भी फाइल में से जब हम लोग किसी पेज में से वेब पेज में फाइल अपलोड करते हैं सर्वर पर, तो एक प्रॉपर्टी यूज की जाती है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ये क्यों यूज करते हैं, हाँ क्यों इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है हमारा जो ये नेम है ईमेल है, ये तो एक बार में ही चला जाएगा सर्वर के ऊपर। लेकिन आपको पता है डियर, ये फाइल जो है वो आपकी पार्ट मल्टी पार्ट में सर्वर पर जाती है, और इंक्रिप्शन फॉर्म में इंक टाइप, इसलिए यूज किया जाता है। तो ucode.php पे हम लोग जब मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा सही से लिखना, नहीं तो फाइल नल जाएगी, एरर आएगी, फिर होगा नहीं अपलोड, है ना। ucode.php नेम के थ्रू वैल्यू यहाँ पर गेट करना है सर्वर, ठीक है। ये पेज हमने बनाना है, मुझे यहाँ पर पीएचपी की स्क्रिप्ट हमने यूज की, कंट्रोल एस ucode.php। सबसे पहले हमने गेट किया नेम $_ पोस्ट, यहाँ पे हमने लिखा नेम लिया, फिर क्या है, ईमेल है और प्रोफाइल, ईमेल और ईमेल हो गया। फाइल फाइल नेम, और फाइल के लिए लिखा जाता है फाइल्स, और क्या नाम है फाइल का, प्रोफाइल नेम। अब डियर यहाँ डेटाबेस की सेटिंग करना है, मतलब किस डेटाबेस में जाना है, कॉन्फ़िगर $con mysqli _connect। देखिए क्या क्या चाहिए, सर्वर नेम, व्हाट इज सर्वर नेम, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा कोई सर्वर नेम गूगल का तो है नहीं, आईपी एड्रेस वगैरह उसे देने की जरूरत नहीं। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता, पासवर्ड कुछ नहीं है, डेटाबेस का नाम माई डीबी है। ये कौन से क्रेडेंशियल है डियर, ये वाले, लोकल होस्ट सर्वर नेम, डेटाबेस नेम माई डीबी, टेबल नेम यूजर्स, है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सबको यही करना है। अब इसका जो रिटर्न टाइप होता है डियर, वो होता है बुलियन। हमने चेक किया ट्रू, अगर ट्रू है तो मतलब सब क्रेडेंशियल सही है, और नहीं तो एरर आएगी। और एरर में यहाँ पे लिखना है MySQLi एरर, और इसमें एरर क्या आएगी, कनेक्शन के रिगार्डिंग, तो एरर वो डिस्प्ले कर देगा। अब डियर यहाँ पे आपको कमांड लिखना है, टेबल का नाम क्या होता है कमांड, इनसर्ट इनटू टेबल नेम,
वैल्यूज सिंगल कोट डबल कोट। तो देखिए 3 वैल्यू हमें इंसर्ट करना है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमें तीनों लिखना पड़ेगा, नेम, ईमेल, प्रोफाइल। और क्या नाम है टेबल का, यूजर्स। हमने लिखा नेम, ईमेल, प्रोफाइल, और यहाँ हमने लिखा डियर वैल्यूज। अब देखो डॉलर, नेम किस वेरिएबल में है, नेम वेरिएबल में, ईमेल किस वेरिएबल में है, ईमेल वेरिएबल, प्रोफाइल का नेम किस वेरिएबल में है, फाइल नेम में। इतनी चीजें हमें यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। अब कमांड लिखना है, हमने लिखा $x इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। अब देखिए डियर, इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या पास करना है, MySQLi लिंक मतलब कनेक्शन, तो $con कामा कमांड, वेयर इज कमांड, cmd कमांड, मतलब cmd वेरिएबल में। अब इसमें x में डियर नंबर ऑफ अफेक्टेड रो आए होंगे, मतलब अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा ही, अगर इंसर्ट हो जाएगा तो एक रो इंसर्ट हो गई, तो नंबर ऑफ अफेक्टेड रो हमेशा 0 से अधिक रहते हैं, और नहीं तो फिर एरर आएगी, एरर आएगी तो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, एल्स में चला जाएगा। हमने इको में लिखा, स्क्रिप्ट टैग में लिख देता हूं ताकि हम लोग मैसेज भी अच्छा खासा है, सॉरी, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और मैंने यहाँ लिखा अलर्ट और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेस, है ना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ, और हमें डिजाइनिंग वाले पेज पे जाना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइन, और फिर एल्स पे आना है, रिकॉर्ड नॉट, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ, सही से लिखना है, ये स्पेलिंग वगैरह जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा एक चीज आपको पता है डियर, हमें ये जो फाइल का नेम है ये फोल्डर में भी तो सेव करना पड़ेगा ना, तो चलिए एक फोल्डर भी हमको बनाना पड़ेगा वहां पे जहां हमारी ये फाइल सेव है। देखिए जरा डेमो के अंदर यहीं पे जाओ और आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लो जहां फाइलें सेव करना है, प्रोफाइल्स, क्या नाम दे दिया हमने, प्रोफाइल्स। चलो तो इसका नाम है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, इसके अंदर हमने लिख दिया, क्या नाम है, प्रोफाइल है नाम, tmp अंडरस्कोर नेम, टेम्प नेम कामा फोल्डर नेम, प्रोफाइल फ्लैश फाइल नेम, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर फाइल। तो देखिए डियर यहाँ पे आपको इसका पहले मैं समझा देता हूँ, यहाँ टेम्प नेम लिखना होगा, ये प्रोफाइल का नाम है, जो कि ये वाला नाम जो यहाँ नाम लिखा होगा वही नाम, टेम्प अंडरस्कोर नेम प्रॉपर्टी टेम्परेरी नेम, और प्रोफाइल्स ये फोल्डर का नेम जो हम लोगों ने अभी ये बनाया, आपने हो सकता कोई अलग नाम दिया हो तो अलग नाम दोगे, और फाइल का नाम जो डेटाबेस में सेव होगा ये हम लोगों ने एक वेरिएबल में ऊपर स्टोर कर रखा है ये। अब सब कुछ सही है डियर, अगर तो हम लोग इसको रन करवाते हैं, ठीक है, हमारा लिंक भी यहाँ पर भी सही है, लिंक टाइप प्रॉपर्टी भी यूज है। चलो एक बार में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, सेव इसको किया और नेम राम, प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यूजर फोल्डर में ये रिकॉर्ड चला गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 2-3 रिकॉर्ड यहाँ पर जो है सेव कर देता हूँ, सेव, और अखिलेश, सेव, 3 रिकॉर्ड आ गए होंगे, सॉरी ये आ गए 3 रिकॉर्ड, है ना। अच्छा प्रोफाइल फोल्डर में हमारी फोटो देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखो फोटो भी आ गई तीनों, एक काम हमारा हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले करना है,
तो देखिए डियर, हेडर भी हमें ये चाहिए, फुटर भी चाहिए, बस ये वाला पार्ट चेंज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पेज उठा के रख लेता हूँ, बस टेबल बनाना होगा, मतलब ये वाला पार्ट कॉपी किया हमने और एक यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर देता हूँ मैं वहीं। मैंने इसका नाम दिया डिस्प्ले डॉट पीएचपी, सेव हो गया। अच्छा, क्या हटाना है आपको, बस आपको ये फॉर्म हटा देना है। फॉर्म हटा दिया हमने और ये भी हटा दो डियर, ये स्टाइल इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला हटा दो यहाँ, ठीक है। हेडिंग यहाँ लिख देता हूं मैं, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल यूजर्स। अच्छा, यहाँ हमने लिख दिया 1, यहाँ कर दिया मैंने 1 और यहाँ कर दिया 1 1 चलेगा, कितना बचा 10। देखिए एक रो के अंदर 1 10 11 और 1 12। अब यहाँ टेबल बनाना हमें, टेबल ओपन टेबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया tr ओपन tr। इसके अंदर हेड th कर देता हूँ, क्या क्या रिकॉर्ड हमको दिखाना है। th ओपन th क्लोज, क्या लेना है, आईडी दिखाना है, ठीक है। फिर क्या दिखाना है, नेम, ईमेल, प्रोफाइल, ऐड, डिलीट, अपडेट, ये चीजें दिखाना है। नेम, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल, ऐड, डिलीट और अपडेट। अच्छा, टेबल में क्लास भी यूज कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। क्या लिखते हैं हमने, टेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। एक बार में डियर इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा करता हूं कि अपडेट वाले पेज जो है उसमें रिकॉर्ड हमारा जो है, पहले जब भी रिकॉर्ड ऐड हो तो डिस्प्ले वाले पेज पे हमारा पहुंच जाना चाहिए, इस पे पहुंच जाना चाहिए डिस्प्ले वाले। तो यू कोड डॉट पीएचपी में जो हम लोगों ने इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखा है, यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पीएचपी कर, क्या कर दें, डिस्प्ले डॉट पीएचपी। पहले आप यही रखिएगा इंडेक्स वाला ही, आपका जब डिस्प्ले डॉट पीएचपी का पेज जब आप लोग बना लें तब इसको जोड़ना डिस्प्ले डॉट पीएचपी, नहीं एरर आएगी क्योंकि डिस्प्ले डॉट पीएचपी पेज मिलेगा ही नहीं है ना। आप जब बना लें डिस्प्ले डॉट पीएचपी पेज तभी उसका लिंक दें, ताकि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद डिस्प्ले डॉट पीएचपी पर आए। जैसे माना हमने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया राम सिंह और हमने कोई आईडी जोड़ दी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये फोटो अपडेट कर दी, क्लिक किया, देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली और ये डिस्प्ले पर आ गया, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे सब चीजें लिखी होंगी, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल, ऐड, डिलीट, अपडेट। अब डियर देखो यहाँ पर इसके बाद में जो टीआर है ये हमारा पीएचपी से बनेगा, पीएचपी मतलब डेटाबेस। कैसे आपको काम करना है, देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला काम तो ऑलरेडी रखा ही है, और नहीं तो डेटाबेस में एरर भी हमें लोगों को यहाँ पर आएगी, माई एसक्यूएल आई एरर $com, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हमें एक कमांड लेना है, टेबल से सारा रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, व्हाट इज टेबल नेम, यूजर्स। मैं लिखा एक वेरिएबल आर, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखते हैं, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, और क्वेरी में सबसे पहले कनेक्शन कामा कमांड, वेयर इज कमांड $cmd। अब यहाँ पे डियर चेक करना हमें कि टेबल में ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिकॉर्ड ही ना हो। तो माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज बिल्टन मेथड है,
जो रिजल्ट चेक करेगा कि जो कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है कि 0 से बड़ा है तो रिकॉर्ड है, नहीं तो एल्फ में आएगा। और यहाँ हम लोग इको में मैसेज दे देंगे नो रिकॉर्ड। और अगर है तो हम लोग एक टीआर जनरेट करेंगे। इस टीआर को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टीडी ओपन टीडी क्लोज कॉन्कैटिनेशन लूप के अंदर रहेगा ये, क्योंकि रिकॉर्ड एक एक जो फेच किया जाएगा वो लूप ही तो फेच करेगा। $rf इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फेच एसोसिएट एरे, एक एक रिकॉर्ड आपका फेच होकर लाएगा। जी इफ के अंदर ही रहेगा कनेक्शन, ठीक है, इफ के अंदर। ओके, तो आरएफ में वैल्यू आ रही होगी और इसके अंदर डियर क्या क्या लाना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, आईडी। आईडी कॉलम का नाम क्या है, यहाँ से देख लो, ये आईडी नाम है, आईडी लेना है यहाँ पर फिर, क्योंकि कॉलम के नेम लिखे जाएंगे इसके अंदर, आईडी। अब देखो दूसरा टीडी हमारा किसके लिए है, नेम के लिए, तो दूसरा टीडी हमने बना लिया भाई, नेम के लिए हो गया है नहीं। फिर तीसरा टीडी हमारा किस लिए है, ईमेल के लिए, ईमेल लिख लिया। फिर किसके लिए डियर, प्रोफाइल के लिए, हमने कॉलम का नाम प्रोफाइल कर दिया। फिर हमारा टीडी किसके लिए है, ऐड करने के लिए, यहाँ पे सही से लिखना, href इक्वल टू हैश एंकर टैग क्लोज, एक स्पैन टैग फाफा आइकन बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। FA माइनस पेंसिल, और थोड़ा स्टाइल वगैरह भी दे देता हूँ, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 15, ठीक है, FA पेंसिल कलर। अब देखिए एक टीडी हमारा अगर ये बन गया ऐड के लिए, दूसरा टीडी हमारा बनेगा डिलीट के लिए। अच्छा, डिलीट के लिए हम लोग यहाँ फाफा आइकन ट्रैश, और इसको हम लोग कलर क्या कर देता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ। और आपकी लास्ट में अपडेट, अपडेट के लिए क्या यूज करते हैं, एडिट, ग्रीन ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं, या ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अगर डियर ये सब कुछ सही है तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड जो दिख रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। कहीं पे डॉट लाइन नंबर 38 में यहाँ डॉट कहीं छूटा है शायद, एक मिनट, कहीं दिक्कत कर रहा है। आरएफ नेम ईमेल क्या एरर दे रहा है कि पार्स एरर एक्सपेक्टिंग कामा या सेमी कॉलन कहीं पे लगा है, दिक्कत कर रहा है। फिर से मैच करता हूँ, टीडी आरएफ आईडी ओके ओपन क्लोज, आरएफ नेम ओपन क्लोज, टीडी आरएफ ईमेल ओपन क्लोज, आरएफ प्रोफाइल ओपन क्लोज, टीडी href पेंसिल स्टाइल कलर फॉन्ट साइज, और फिर टीडी ओपन टीडी क्लोज हैश ट्रैफ टीडी ओपन टीडी क्लोज, और जहां पर हम लोग आ गए ये टीआर ओपन टीडी क्लोज, ठीक है। लिखा तो सही है लग रहा, डॉलर छूटा है यहाँ पर, वही हमने कहा कहीं पर प्रॉब्लम है, डॉलर 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 छूट गया। आप जानते हो डॉलर छूट जाएगा कितनी दिक्कत करेगा, डॉलर प्रॉब्लम करेगा, है ना। अब इसको रन करा, एरर कोई नहीं है, ये आ गया, अच्छे से डिस्प्ले हो गया। लेकिन आपको पता है ना डियर, यहाँ पर फोटो नहीं दिख रही है, तो फोटो आप देखिए कैसे डिस्प्ले करें। ऐड वाले का भी कलर जो ग्रीन है उसको भी ब्लू ही कर देता हूँ। फोटो देखिए आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर imgsrc इक्वल सिंगल कोड, और किस फोल्डर के अंदर हमारा है, प्रोफाइल फोल्डर के अंदर,
और लास्ट में सिंगल कोड, क्योंकि सिंगल कोड यहाँ पर ओपन है तो लास्ट में बंद होगा यहाँ, ठीक है। हाइट, हाइट हमने कितना यूज किया 90 px, विड्थ, विड्थ भी उतने दे देता हूँ, ठीक है 90। और यहाँ क्लास यूज कर लेता हूँ ताकि इमेज रिस्पॉन्सिव रहे। क्या लिखा img माइनस रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए अब इसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ये देखो सारा रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रही हो तो मैंने आपको बताया था हाइट यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इमेजेस यहाँ पे आ गई 100 ये सारा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐड पर क्लिक करना है तो हमारा रिकॉर्ड ऐड वाले पे चला जाए। अब ये तो हमारा पास पेज बना हुआ है ना ऑलरेडी, तो मैं इसे index.php पे ऑलरेडी लिख देता हूँ। index.php चेक करता हूँ कि जा रहा कि नहीं जा रहा है। ऐड, इस पे ऐड पे आ गए, है ना। डिलीट वाला काम करना है, इस पे किसी पर भी क्लिक कर दोगे ऐड पे पहुंच जाओगे आप। डिलीट वाले पे देखिए कैसे करना है। तो ये जो आपने एंकर जोड़ा है, हाँ यहाँ पर ही पेज बनाना है। del.php क्वेश्चन मार्क डी इक्वल डबल कोड, और इसके अंदर हमने लिखा $rf इक्वल id, फाइन ना। रिफ्रेश किया, अब इस पे क्लिक करने पर हमारे पास पेज तो बना नहीं है अभी del.php नाम का, बनाना पड़ेगा ना। ये डी वेरिएबल का ध्यान रखना आपको। तो हमने क्या किया, इसमें PHP की स्क्रिप्ट यूज किया और सेव किया। सेम इसी नाम का पेज बनाना है। तो हमने लिखा देखिए $id आ रही ना वहां से। तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू गेट करने के लिए PHP में जो वेरिएबल आप $get यूज करेंगे और जो वेरिएबल आपने यहाँ दिया हो डियर, वही सेम टू सेम वेरिएबल यहाँ पर देना है। एक बार आपको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि एरर होगी तो आपको बता भी देगा, अगर सही होगा तो प्रिंट भी हो जाएगा। देखिए आप एक बार रिफ्रेश कर, इस पे क्लिक किया 2 आया, इस पे क्लिक किया 4 आया, इस पे क्लिक किया 1 आया, आ रहा सब सही है। अब देखो हमें सेम टू सेम काम चाहिए जो आपने यहाँ पर इंसर्ट में किया था वही कोड, ये हमारे पास आ गया। चेंजेस क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोड कॉपी किया और यहाँ पे आ गया, समझो देखो क्या चेंजेस करोगे आप। यहाँ पे डियर आपको पहला कमांड चेंज करना है। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर id इक्वल टू $id, और मूव अपलोडेड फाइल ये नहीं लिखना है क्योंकि फाइल थोड़ी ना अपलोड करना। और रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली नहीं होगा, क्या होगा रिकॉर्डेड डिलीटेड, डिस्प्ले डॉट PHP पर ही रहोगे, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। बाकी डियर आपको कुछ भी नहीं चेंज करना। सोच लो कितनी हेल्प मिल गई आपको, मतलब सेम टू सेम वही बस। चलो अब चेक कर लेता हूं मैं कि रिकॉर्ड आपका डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो इस पे हमने क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीट चला गया, फिर हमने क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीट खत्म, ठीक है। ये रिकॉर्ड डिलीटेड। अब अपडेट का काम बचा हुआ है। इस पे क्लिक करने पर हमें पेज पर, देखिए आपको एक चीज और बता दूं, अपडेट करने पर हमारा पेज सेम यही बनेगा, नेम यहाँ आएगा, ईमेल आएगा और फोटो भी बन के आएगी। तो डिजाइनिंग हमको यही चाहिए, ऐड वाली, बार बार नहीं करने की जरूरत है। इसे हमने कॉपी किया और एक नया पेज बना लेता हूं। इसका नाम लिख दिया हमने अपडेट.php,
अब देखिए अपडेट डॉट पीएचपी डिस्प्ले वाले से जिस प्रकार से हम लोग एंकर के थ्रू यहाँ लिंक होकर गए थे, ऐसे ही हमें अपडेट वाले पर भी जाना है। क्या नाम इसका दिया हमने? अपडेट डॉट, ठीक है, अपडेट डॉट पीएचपी। चलो भाई क्या करना है, इंटर योर डिटेल टू इंटर योर करेक्ट डिटेल्स, और यहाँ लिख देते हैं टू अपडेटेड, टू बी अपडेटेड, इंटर करेक्ट डिटेल टू बी अपडेटेड। अपडेट करने के लिए आप अपनी इंटर डिटेल करें। अच्छा डियर देखिए, फॉर्म के ऊपर आपको एक पीएचपी की स्क्रिप्ट लगाना है ये, और सेम टू सेम आपको वही कोड लिखना है जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का काम किया। देखिए क्या चेंजेस होगी, बहुत ही ध्यान से देखना, इतना काम आपको यही चाहिए, ये यहाँ। और डियर इसके ऊपर आपको आईडी जो हम लोगों ने पिछले गेट वाले में किया था, डिलीट वाले में, वही काम डी ले लेता हूँ। यहाँ पर भी हम लोग डी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी लिया भी है यहाँ पर। देखिए इसमें भी तो हम लोगों ने डी लिया, ये अपडेट डाल, यहाँ पर भी हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू $ID, क्या लोगे आप? $ID। मतलब आप सारा रिकॉर्ड नहीं दिखाना, जिसकी आईडी मैच करेगी वही रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है ना। तो नीचे जहां फॉर्म बंद हो रहा है, इसके नीचे डियर एक पीएचपी की स्क्रिप्ट और लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपके करली ब्रैकेट 3 ऊपर ओपन है, ये वाले बंद भी तो करोगे, 1 ओपन, 2 ओपन, 3 बंद। लास्ट में जो करली ब्रैकेट है, हो सकता है कोई एरर आए कनेक्शन वगैरह में, तो हम लोग यहाँ पे एरर दिखाने के लिए मैंने एक मेथड भी बताया आपको, एरर $, बस, बाकी कुछ नहीं। अब डियर यहाँ पे हमें सबसे पहले देखिए, सब में वैल्यू दे रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ लिखा वैल्यू इक्वल PHP इको $रेफ, और इसके अंदर हमने लिया नेम, तो नेम यहाँ लिख जाएगा। फिर हमने वैल्यू यहाँ पर दिया, क्या लिया? ईमेल, ईमेल लिख जाएगा, डेटाबेस से आ रहा है सब। अच्छा प्रोफाइल जो फोटो है, वो आपको पता है डियर, यहाँ पर फोटो हमें दिखाना नहीं है, पहले फोटो दिखाना है, सॉरी, फोटो हमें दिखाना है पहले। IMG टैग लगाया, IF प्रोफाइल फ्लैश, और ये जो कोड आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस में प्रोफाइल नाम है, हाइट इक्वल टू 80 पिक्सल, width is equal to 80 पिक्सल, क्लास IMG रिस्पॉन्सिव, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम लोग जो राइट किया है फॉर्म टैग वैल्यू वगैरह के, ठीक है, और सेव रिकॉर्ड की जगह पे हम लिख देंगे अपडेट रिकॉर्ड। फाइन। अभी कोड वाला जो पेज यू कोड डॉट PHP लिखे हो, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको होल्ड कर दिया। अच्छा एक चीज और है देर, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो एक कंट्रोल हम लोग यहाँ ले लेते हैं, हिडन फील्ड। हिडन फील्ड का मैं काम बताता हूँ डियर, क्या होता है। हिडन फील्ड ब्राउजर पर दिखता नहीं है, लेकिन उसका काम है कि ब्राउजर से इंटरनली वैल्यू जो है वहाँ दिखती है, रहती है, और उसकी वैल्यू सर्वर पर हम लोग गेट कर सकते हैं। तो हिडन फील्ड एक इनपुट कंट्रोल है, वैल्यू नेम इक्वल टू आईडी, ठीक है, और यहाँ हम लिख देता हूँ मैं आईडी, क्या लिख देते हैं?
आईडी। अच्छा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपडेट डॉट पीएचपी पे वैल्यू हमारी जो है वो आ रही है उठकर। राम के सामने इस पे क्लिक किया, आ रहा है राम टी, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन फोटो नहीं आई यहाँ पर। हाँ, देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है। IMG सॉरी प्रोफाइल्स है फोटो का नाम, सॉरी इसीलिए नहीं आया। सही है ना, फोल्डर का नाम गलत हो गया था। अब देखिए डियर, ये जो कोई यूजर चेंज करेगा, एक चीज हम लोग और चेक करना चाहते हैं, हो सकता है कि फोटो कोई अपडेट ना करे तो पुरानी रखे, तो कोई बात नहीं भाई, आप पुरानी रखिए फोटो, है ना, तो वही अपडेट हो जाएगी। सबसे पहले अब हमें इस पेज की वैल्यू लेके जाना है, इसका नाम मैं क्या कर देता हूं, up.php। up.php उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, up.php ये पेज का नाम है, कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं। up.php अपडेट पेज है, कोड वाला है ना, upc कर देता हूं मैं, तो समझ जाना आप, upc मतलब अपडेट कोड डॉट php। अब देखिए यूपीसी वाला पेज हमें जो बनाना होगा कोड के लिए, भाई इसके लिए भी तो कोड बनाओगे आप, PHP स्क्रिप्ट और इसका नाम क्या क्या, upc.php, सेव हो गया। फाइन, हमने क्या वैल्यू गेट की, $_पोस्ट, और डियर यहाँ पे हमने लिखा नेम, $email पोस्ट, ठीक है, और ईमेल लिख दिया हमने। फिर क्या है, फाइल यहाँ पर भी आ रही है, फाइल नेम, तो फाइल नेम के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, $_फाइल्स। अच्छा, फाइल का नाम हमने देखा होगा आपने, यहाँ पर भी हमने वही नाम लिखा है, इसका IMG इनपुट टाइप क्या नाम है, प्रोफाइल, तो वही नाम देना है यहाँ पर भी, प्रोफाइल नेम। अब देखिए जो रिकॉर्ड आपने अपडेट वाले में काम किया है, या मैं डिलीट वाला ले लेता हूँ सिंपल, अपडेट वाला थोड़ा वैसा पड़ेगा कोड में। देखिए क्या करना है, पूरा कोड क्यों ले रहा है, इतना आईडी को छोड़, ये क्योंकि कनेक्शन तो हमारा वही रहेगा ना। रिकॉर्ड यहाँ पर CMD में पहुंच गया। अब देखो कमांड यहाँ क्या चलेगा, अलग अलग, सब में अलग अलग रहेगा। देखिए डियर, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने चेक किया, इफ $फाइल नेम इक्वल नल और $फाइल नेम इक्वल नल। अगर नल है इसका मतलब फाइल है ही नहीं, और नहीं तो फिर एल्फ में जाओ, और एल्फ में ये जो आपने लिखा हुआ कोड सारा कुछ है एल्फ में रहे, पूरा इसके अंदर ही है, नहीं तो एल्फ में रहो। अच्छा, एल्फ में भी हमें ये सब कुछ काम करने की जरूरत है जो इफ के अंदर लिखा है। कमांड में क्या रहेगा देखिएगा, अपडेट यूजर मतलब टेबल नेम, सेट नेम इक्वल $नेम कामा ईमेल इक्वल $। अच्छा, आपको पता है इसमें क्या छोड़ रहा हूँ मैं, प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल हमारी नल होगी तभी तो यहाँ आओगे ना, दो ही चीजें चेक होंगी बस। अब यही कमांड आपको पूरा इसमें भी लिखना है, नीचे वाले में भी, लेकिन इसमें प्रोफाइल भी रहेगा। $फाइल $फाइल
अच्छा, मैसेज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, डिस्प्ले वाले पर ही आना है यहाँ पर, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, और नीचे भी वही लिख दो दोनों जगह, अपडेटेड नॉट अपडेटेड। इसमें हमने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फोटो अगर सेलेक्ट करे तो ठीक, नहीं सेलेक्ट करे तब भी, नहीं सेलेक्ट करेगा पुरानी वाली फोटो रहेगी, सेलेक्ट करके चेंज कर देगा चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है डियर, जब फोटो चेंज होगी तो फोटो उसकी सेव भी होगी, है कि नहीं? जैसे इंडेक्स वाले में देखो ये कोड लिखा है आपने फोटो सेव करने के लिए, यू कोड डॉट पीएचपी, ये वाला प्रोफाइल फोल्डर, तो यही पेज अब में आपको यहाँ पर भी करना है, प्रोफाइल, फोटो सेव भी हो जाए। ठीक है, अब हमारा ये फाइनली पेज अपडेट वाला यूपीसी वाला भी हो चुका है। चलो एक बार डियर हम लोग इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे आए और मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपडेट पर क्लिक किया, यहाँ आ गया, मैंने माना यहाँ कर दिया राम सिंह कर देता हूँ, आईडी नहीं चेंज करना है, फोटो में पहली वाली रखता हूँ, अपडेट पर क्लिक किया हमने, रिकॉर्ड अपडेटेड, राम सिंह अपडेट नहीं हुआ, ये शायद कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। डॉलर, अच्छा हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर देखिए हिडन फील्ड वाली वैल्यू छोड़ दी है, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड तो कुछ रखोगे ना, आईडी वाला रखो, यहाँ लिख लो डॉलर आई डी इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, आईडी वेरिएबल ही नहीं लिया था ना हम लोगों ने, अब सही है। चलो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ भी जाओगे, राम सिंह, हमने केवल नेम ही चेंज किया, रिकॉर्ड अपडेटेड राम सिंह। अच्छा देखिए, फोटो की अपडेट करता हूँ गुरु, इस पर हमने क्लिक किया और फोटो कौन सी ले लूँ, ये ले लेता हूँ भाई, बढ़िया भी फोटो, क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेट, ये देखो फोटो भी अपडेट। अब देखो फिर हम क्लिक कर रहे हैं, ये भी फोटो अपडेट कर देता हूँ, हाँ बढ़िया बढ़िया फोटो अपडेट करो भाई, ये अपडेट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया अपना नाम, अखिलेश, अखिलेश, ठीक है, आईडी भी चेंज कर देता हूँ, ty@gmail। आप देखिए क्लिक किया, सारा रिकॉर्ड अपडेट, डियर ये आपके क्रड ऑपरेशन थे, यहाँ से आप क्लिक करोगे। अच्छा एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग अभी क्या है, नल वैल्यू भी चली जाएगी, तो रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, छोटा सा है नहीं, रिक्वायर्ड, ताकि ये नल वैल्यू ना कोई उधर फिलअप करना ही पड़े रिकॉर्ड। अब देखिए इस पर क्लिक करोगे तो पूछेगा फिलअप, है ना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रवि, ईमेल आईडी rt@gmail.com, पास कोई है नहीं, कुछ इतने फ्रेडी रखे हम लोगों ने, और यहाँ पे आओगे, ये सेव वाली फोटो ले, इस पर सेव पर क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव, यहाँ आ गया देखिए अब, तो ये रिकॉर्ड ऐड भी हो जाएगा, डिलीट पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड आपका डिलीट भी हो जाएगा, जैसे हमें इस पर क्लिक किया हमने तो रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अपडेट पर क्लिक करोगे रिकॉर्ड अपडेट। तो ये डियर आपके क्रड ऑपरेशन थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे आप लोग टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं तो बेसिक एज ए बिगनर, एज ए फ्रेशर, आपको कम से कम ये इतना पार्ट तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे आराम से देखा भी होगा। प्लीज़ इसको वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपके पॉइंट भी हो सकता है छूट जाएं, तो आप लोग जो है यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से अच्छे से, डेटाबेस भी हमने बताया, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, स्टेप भी हमने आप लोगों के लिए लिख दिए थे, सारी चीज़ें हैं ना, अपडेट अपडेट वाला,
और फिर कितने पेज बने, 1 2 3 4 5 और 6 पेज बने। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, या कुछ अगर आपको पूछना है तो आप लोग प्रॉपर एम टेक्नोलॉजी मेगाट्रेड टेक्नोलॉजी में आकर आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतने रखता हूँ, है ना। थैंक्स टू ऑल आप। ओके, थैंक यू।